अंग्रेज कहता था, अगर हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उस दुश्मन का दिल और जान है एक ही शख्स, टीपू सुल्तान। आइए दोस्तों, आज हम उस शेर मैसूर की दास्तान सुनाते हैं। मैसूर का ऐसा अनसुना इतिहास सुना रही हूँ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ये किसी हिंदुस्तान के राजाओं या सुल्तानों में इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा, लेकिन टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, जिस वक्त के नवाब राजा अपने रजवाड़े हुकूमतें अपना वजूद बचाने के लिए अंग्रेजों की चौखटों पर अपनी नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए, उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन रंगकर्मी साहित्यकार शामिल हुए थे। अंग्रेजों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने में अंग्रेजों में हिम्मत न थी। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो जमीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेजों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू सुल्तान मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी मयान की रत्न निकालने की कोशिश की। तब टीपू सुल्तान ने उसी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो टीपू सुल्तान ने इतने ज्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना जबरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं जहन्नम रशीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज मैंने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्किन कॉलिन्स की मशहूर नॉवेल द मून स्टोन शुरुआती दौर में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने अंग्रेजों से इस तरह लोहा लेने की जरूरत की होगी। जंग के आखिरी वक्त में टीपू सुल्तान के सेनापति रजा खां चाहते थे कि टीपू सुल्तान चुपचाप से मैदान छोड़कर निकल जाएं, लेकिन मर्द मुजाहिद ने यह कहा कि वो मैदान से पीठ दिखाकर नहीं हटेंगे। शेर आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक मैदान में डटा रहा और शहीद हुआ। जब आपका जनाजा श्रीरंगपट्टनम की गलियों से निकला तो लोग दोनों ओर कतार लगाए और कई लोग तो जमीन पर लौटकर मातम कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए अपने सदर सल्तनत उस्मानिया फ्रांस तक भेजे थे। असल में टीपू अंग्रेजों को लेकर आने वाले खतरे को भाप गए थे। उन्हें पता था अंग्रेज सारे मुल्क को अपना गुलाम बना लेंगे। टीपू सुल्तान पश्चिम देशों की कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने फ्रांस से बंदूकें, घड़ियां और दूसरे हथियार बनाने के लिए बेहतरीन इंजीनियरों को बुलाया था। बाद में खुद उन्होंने तोपें और लंबी नाल की बंदूकें बनाने का कारखाना मैसूर में स्थापित किया था। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट लॉन्चर्स का जनक भी माना जाता है। आज का सुनने में आ रहा है कि लोग जिनके बाप दादा अंग्रेजों के माफीनामा लिखा करते थे, वो आज टीपू सुल्तान का इतिहास कुलीपाटम करम से हटा रहे हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि इतिहास लोहे की तख्ती पर लिखा जाता है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।